आज हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आए एक ऐसे मामले की बात करने जा रहे हैं जिसमें हर दिन एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ रहा है। एक कहानी जो धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोपों से शुरू हुई थी, अब वो थाने के अंदर छेड़छाड़, धमकी और जातिगत अपमान के आरोपों तक पहुंच गई है। क्या सच में कुछ नन्हे भोली भाली आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने ले जा रही थी, या फिर ये कहानी कुछ और है? क्या जिन्हें शिकारी समझा जा रहा था वो खुद किसी साजिश का शिकार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जिन्हें पीड़ित बताकर बचाया गया वो लड़कियां अब खुद सामने आकर कह रही है कि उनके साथ तो पुलिस थाने में ही बदसलूकी हुई। आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। तारीख थी 25 जुलाई। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर गहमागहमी थी। तभी राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी कुछ लोगों को हिरासत में लेती है। इनमें शामिल थी दो नने, प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस, और एक व्यक्ति जिसका नाम सुकमन मंडावी था। इनके साथ नारायणपुर की रहने वाली 3 आदिवासी युवतियां भी थी। ये कार्रवाई बजरंग दल के एक स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत पर हुई थी। आरोप बेहद गंभीर थे। इन 3 युवतियों को जबरन धर्मांतरण और मानव तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा ले जाया जा रहा था। मामला तुरंत तूल पकड़ गया। धर्मांतरण का एंगल जुड़ते ही ये खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने नन और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में 2 अगस्त को बिलासपुर की एक विशेष अदालत से जमानत मिलने के बाद उन्हें दुर्ग सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। यहाँ तक तो कहानी सीधी लग रही थी। एक संगठन ने शिकायत की, पुलिस ने एक्शन लिया और मामला अदालत में चला गया। लेकिन असली भूचाल तो इसके बाद आया। जी हाँ, जिन्हें इस केस में पीड़ित बताया जा रहा था, यानी नारायणपुर की वो 3 युवतियां सुखमती मंडावी, ललिता उसेंडी और कमलेश्वरी प्रधान, जिनकी उम्र 19 से 21 साल के बीच है, अब वो खुद सामने आई हैं और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसने पूरे मामले का रुख ही बदल कर रख दिया है। इन लड़कियों ने सीधे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है और उनकी शिकायत उन नन के खिलाफ नहीं बल्कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ है। लड़कियों के वकील फूल सिंह कचलाम के अनुसार इन युवतियों ने अपनी शिकायत में जो बताया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लड़कियों का कहना है कि वे अपनी मर्जी से और अपने परिवार की सहमति से काम करने के लिए आगरा जा रही थी। वो नारायणपुर से दुर्ग पहुंची थी और ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी शिकायत के मुताबिक ज्योति शर्मा, रवि निगम और कुछ दूसरे असामाजिक तत्वों ने उन्हें स्टेशन पर पकड़ लिया। लड़कियों का आरोप है कि इन लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। बात यही नहीं रुकी। शिकायत में आगे कहा गया है कि बजरंग दल के ये कार्यकर्ता लड़कियों को जबरदस्ती दुर्ग जीआरपी थाने ले गए और थाने के अंदर, जी हां, पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ छेड़छाड़ की गई और यहां तक कि उन्हें दुष्कर्म करने की धमकी भी दी गई। लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया है कि बजरंग दल के पदाधिकारियों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां भी दी, जो कि एक गंभीर अपराध है। सोचिए, जो लड़कियां धर्मांतरण और तस्करी से बचाई गई वो अब खुद कह रही है कि उनके बचाने वालों ने ही थाने के अंदर उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। जब इन लड़कियों को लगा कि स्थानीय पुलिस उनकी नहीं सुन रही है, क्योंकि उन्होंने पहले नारायणपुर के एसपी और SC/ST थाने में भी शिकायत की थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब उन्होंने राज्य महिला आयोग की शरण ली। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक्शन लिया। 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई रखी। तीनों पीड़ित युवतियां आयोग के सामने पेश हुई और अपनी आप बीती सुनाई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन पर आरोप लगाए गए थे, यानी प्रतिवादी पक्ष, वो सुनवाई में हाजिर ही नहीं हुआ। अब आयोग ने इस मामले में दुर्ग जिले और जीआरपी के पुलिस अधीक्षकों को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई में प्रतिवादियों को पेश करने के लिए कहा है। आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत भी तलब किया है, 25 जुलाई की जीआरपी थाने की CCTV फुटेज। यही फुटेज अब इस केस में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जब इन आरोपों के बारे में बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा से बात की गई
तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि घटना के दिन वो और अन्य कार्यकर्ता थाने में मौजूद जरूर थे, लेकिन किसी ने भी लड़कियों के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। ज्योति शर्मा ने तो यहाँ तक कहा है कि वो खुद चाहती है कि जीआरपी थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच हो ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें महिला आयोग से कोई नोटिस नहीं मिला है और अगर मिलेगा तो वो वहां अपना पक्ष रखने जरूर जाएगी। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग और एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत कहानियां हैं। कहानी नंबर 1, बजरंग दल के अनुसार नन और उनका सहयोगी आदिवासी लड़कियों की तस्करी और जबरन धर्मांतरण के लिए उन्हें आगरा ले जा रहे थे, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देश हित में रोका। कहानी नंबर 2, लड़कियों के अनुसार वो अपनी मर्जी से और परिवार की सहमति से काम करने आगरा जा रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बेवजह पकड़ा, उनसे गाली गलौज की और पुलिस थाने के अंदर ले जाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने की धमकी दी। अब सवाल ये उठता है कि सच क्या है? क्या वो सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी और अगर आएगी तो क्या उसमें 25 जुलाई की रात का सच कैद होगा? पुलिस की भूमिका इस मामले में क्या थी? क्या उनकी मौजूदगी में लड़कियों से बदसलूकी हुई? अगर लड़कियां अपनी मर्जी से जा रही थी तो फिर धर्मांतरण और तस्करी का आरोप कैसे लगा? और अगर धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी तो अब लड़कियां उन पर आरोप क्यों लगा रही है जिन्होंने उन्हें बचाया? ये मामला सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई का नहीं है, ये हमारे सिस्टम, हमारी पुलिस व्यवस्था और समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। राज्य महिला आयोग की जांच और जीआरपी थाने की वो सीसीटीवी फुटेज ही अब इस रहस्य से पर्दा उठा सकती है। आपको क्या लगता है कि सच क्या हो सकता है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, लेकिन कृपया अपनी भाषा को संयमित रखें। अगर आपको हमारी ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।